रघुवर दास जी की टेम्प्रोरी जो पोस्टिंग हुई है सिर्फ इसलिए हुई है कि जो जिस तरह से ईडी सीबीआई हेमंत सोरेन जी के पीछे पड़ी हुई है, उसी तरह से एसीबी भी पूरी फाइल तैयार करके रखी है रघुवर दास और कुछ बीजेपी के नेताओं के खिलाफ। अब गवर्नर बना देने से जो उनका टॉप का नेतृत्व है, जो रघुवर दास है, अगर एम्बेरसमेंट होगा लोकसभा में भी विधानसभा में, उससे अच्छा है कि 1 साल 1.5 साल के लिए या 2 साल के लिए गवर्नर बना दो। तब तक कुछ शांति आ जाएगी, जब तक यहाँ पे हम अपना ईडी सीबीआई को फ्री हैंड करके कार्रवाई कर सकते हैं। ये सब जो चल रहा है ये भ्रष्टाचार करप्शन मैनेजमेंट का खेल है। आप सरयू राय जी बार बार उठा रहे थे, सारी बातें कर रहे थे, तो आपने उनको क्यों बचने दिया 4 साल तक? आज जब अपने ऊपर सब आया है तो आप जो है उनका फाइल तैयार करवा रहे हैं। तो इंटेंशनल की बात नहीं है, एक नेचुरल प्रोसीड्योर है जिसको आपको करना चाहिए। मेरा घोटाला घोटाला, तेरा घोटाला घोटाला नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर हूं आपके बीच एक खास शख्सियत से चर्चा करने के लिए। और आज के मेहमान हैं एआईएमआईएम के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हुबान मलिक। हुबान जी से हम राजनीतिक मसले पर चर्चा करेंगे। हुबान जी, बीजेपी में कई चीजें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। एक तो सबसे बड़ा जो परिवर्तन देखने को मिला कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी बाबूलाल मरांडी जी को मिली, नेता प्रतिपक्ष का जो है जिम्मेवारी अमर बावरी जी को मिला है, और सचेतक का जो जिम्मेवारी है वो जेपी भाई पटेल को मिला है। ये राजनीति किस दिशा में जा रही है, और भाजपा आदिवासी कार्ड खेलने के साथ, एससी कार्ड खेलने के साथ क्या आगामी 2024 के तैयारी के दृष्टिकोण से ये सारा कुछ कर रही है? और उसमें एक बड़ा फैसला रघुवर दास जी को जो राजनीति से एक तरह से कहिए कि सेवानिवृत्ति दी गई है, उन्हें राज्यपाल बनाकर, उड़ीसा का राज्यपाल बनाकर भेजा गया है, इसके मायने क्या है? देखिए, रघुवर दास जी को टेम्प्रोरी रिटायरमेंट दिया गया है। ये रिटायरमेंट परमानेंट नहीं है, क्योंकि बीजेपी को के हाईकमान को मालूम है कि जो जेएमएम के मुख्यमंत्री हैं हमारे हेमंत भाई साहब, इनका पहला टारगेट मिस्टर रघुवर दास है। और जितने भी घोटाले हुए हैं 17-18 बरस में, जो भी घोटाले हुए हैं बीजेपी के दौरान, तो रघुवर दास ने, चाहे पूजा सिंघल का मामला हो, उसमें क्लीन चिट दिया था। उसके पहले भी अर्जुन मुंडा के टाइम में जो घोटाले हुए थे, उसको आप समझिए एक तरह से घोटाले को पी गई बीजेपी के हाईकमान। उसके बारे में कोई जिक्र भी नहीं होता है। कभी कभी हमारे माननीय विधायक सरयू राय जी उसका जिक्र कर दिया करते हैं, क्योंकि आज के तारीख में वो अनबायस्ड, अनकरप्ट, अपॉर्चुनिस्ट, आप एक चीज़ बोल सकते हैं कि उनको जब मंत्रित्व था रघुवर दास जी के टाइम में, तो उस टाइम में रघुवर दास की कोई बुराई दिखती नहीं थी उस टाइम में। लेकिन जब उनके सीट पे खतरा नजर आया जमशेदपुर में, तो रघुवर दास बुरे हो गए, क्योंकि रघुवर दास ने उनका सीट कटवाया था, जग जाहिर है। तो पॉलिटिक्स जो होता क्या है कि जब हाईकमान को ये लगता है कि लोकसभा सीट, एक एक लोकसभा सीट पे हमारी लड़ाई है, तो बीजेपी तो आप जानते हैं कैडर बेस्ड पार्टी है, तो वो पॉलिटिकल अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से वो लड़ाई को अपने ज़मीन पे ले जा रही है, और पहले बीजेपी अपने को सिक्योर करना चाहती है। उसी हालात में ये रघुवर दास के चूँकि एंटी है बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी ऑफ द बीजेपी पीपल एंटी है जो नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बाबूलाल मरांडी जी के राह में एक बाधा के तौर पर कहीं ना कहीं रघुवर दास जी थे। अगर वो रहते तो संगठन पर उनका प्रभाव, चूंकि उस वक्त में वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे, और झारखंड के चूंकि कमान, वो इसके पहले 5 साल वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो अगर चेहरा हम बाबूलाल मरांडी को बना रहे हैं, तो कल को कोई दूसरा संकट नहीं आए, संगठन में भी कोई समस्या नहीं आए, उसको लेकर एक क्लियर मैसेज देने की कोशिश की गई है आला कमान से कि नहीं, रघुवर दास जी की तुलना में बाबूलाल मरांडी ही नेतृत्व करता है और आगे सीएम के चेहरा भी हो सकते हैं। देखिए, बाबूलाल जी के पास एक सबसे बड़ा हथियार है उनका क्लीन इमेज। बीजेपी के पास इतना बड़ा कोई स्टेट में क्लीन इमेज वाला हथियार कोई नेता नहीं है, चाहे अर्जुन मुंडा हो, चाहे आपको रघुवर दास हो। इस इमेज का फ़ायदा और आदिवासी होने का फ़ायदा बीजेपी उठाना चाहती है, क्योंकि आदिवासी चेहरा के खिलाफ आदिवासी चेहरा ही यहाँ लड़ सकता है। ये सच्चाई है। तो मतलब गैर आदिवासी पर अब दाव नहीं खेलेगा भाजपा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इलेक्शन जीतने के लिए एक अलग मोड होता है, और इलेक्शन जीत जाने के बाद फिर किसको थोपा जाएगा कोई नहीं जानता है। समझ के सबसे तो भाजपा इस बार चेहरा इसीलिए किसी को सामने नहीं ला रही है, वो
अभी भी ये किसी को विदाउट चेहरा रखे वो झारखंड में चुनाव लड़ेगी और उनका ब्रांड चेहरा अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। जिस दिन चेहरा अनाउंस कर देगा भाजपा सीएम का, उस दिन उसके पीठ में इतने छेद होंगे कि बीजेपी नजर ही नहीं आएगी। ये कांग्रेस के साथ भी है, ये बीजेपी के साथ भी है। जो नेशनल पार्टीज है, जब अपने पे खतरे आते हैं, सीट की जो जब खतरा आने लगता है तो हर लोग यही करता है, ये भी यही कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे कोई और खेल भी है। आप ये जानिए कि जितने घोटाले हुए हैं पिछले 5 साल की सरकार, जब आप पहले बाबूलाल मरांडी जी के टाइम में देखिए, बहुत ईमानदार चेहरा थे, तो बीजेपी क्यों नहीं 5 साल चलने दी? उसको कन्वर्ट कर दिया अर्जुन मुंडा में। जब अर्जुन मुंडा तो डोमिसाइल के कारण गए थे बाबूलाल जी, और 14 साल बनवास के बाद हुआ है भाजपा में। सब भाजपा डोमिसाइल के प्रति ईमानदार है बॉस। अगर डोमिसाइल के प्रति, डोमिसाइल का वोट लेने के लिए सब ईमानदार है, डोमिसाइल देने के लिए कोई ईमानदार नहीं है। आप कह रहे हैं कि ये परमानेंट नहीं अस्थायी है, तो क्या मतलब राज्यपाल से फिर वापस उनको लाया जा सकता है? बिल्कुल, आप देखिएगा, जैसे आप भाजपा जीत जाती है लोकसभा, और आप देखिएगा कि गवर्नर से कैसे वापस एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। भाजपा के जितने भर दे रहे, देखिए हम लोग भी समझते हैं किसको रिटायर कर रहे हैं, किसको टेम्प्रोरी भेज रहे हैं। रघुवर दास जी की टेम्प्रोरी जो पोस्टिंग हुई है सिर्फ इसलिए हुई है कि जो जिस तरह से ईडी सीबीआई हेमंत सोरेन जी के पीछे पड़ी हुई है, उसी तरह से एसीबी भी पूरी फाइल तैयार करके रखी है रघुवर दास और कुछ बीजेपी के नेताओं के खिलाफ। तो अब गवर्नर बना देने से जो उनका टॉप का नेतृत्व है, जो रघुवर दास है, अगर एम्बेरसमेंट होगा लोकसभा में भी विधानसभा में, उससे अच्छा है कि 1 साल 1.5 साल के लिए या 2 साल के लिए गवर्नर बना दो। तब तक कुछ शांति आ जाएगी, जब तक यहाँ पे हम अपना ईडी सीबीआई को फ्री हैंड करके कार्रवाई कर सकते हैं। ये सब जो चल रहा है, ये भ्रष्टाचार, करप्शन मैनेजमेंट का खेल है। ये सिर्फ अपनी पार्टियों को बचाने के लिए करप्शन का मैनेज। लेकिन ईडी लगातार दबाव बनाई जा रही है, 7वीं बार उनको समन भेज चुकी है, तो ऐसी स्थिति में तो ऐसा लग रहा है कि ईडी के निशाने पर मुख्यमंत्री हेमंत जी हैं और कुछ भी हो सकता है। देखिए, एक बात बता रहे हैं, किसी को भी कोई नोटिस आता है, मैं एक जनरल बोल रहा हूँ, परसेप्शन चाहे मुख्यमंत्री को आए चाहे आम आदमी को आए, तो नोटिस का तो हर लोग जवाब देता है। आप एक शपथ लेके आप मुख्यमंत्री बने और आप पर कोई अगर आरोप लगा रहा है, चाहे ईडी ही आरोप लगा रहा है, फॉल्स हो या क्लीन हो, मैं बोल रहा हूँ कि फेस करने में क्या दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन वो तो ये भी करेंगे संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। देखिए, दुरुपयोग और उपयोग तो सब करते हैं पॉलिटिक्स में। जब आप फुल पावर में आइएगा, कौन सा उपयोग करते हैं ये भी पता है हम लोग को। आप भी मान लीजिए, एक बात बता रहे हैं, रघुवर दास के खिलाफ अगर मान लीजिए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री थे, अगर उनके खिलाफ मैनहर्ट का घोटाला था, आपने क्यों नहीं नोटिस किया साहब? आप क्यों चुप हो गए? आप सरयू राय जी बार बार उठा रहे थे, सारी बातें कर रहे थे, तो आपने उनको क्यों बचने दिया 4 साल तक? आज जब अपने ऊपर सब आया है तो आप जो है उनका फाइल तैयार करवा रहे हैं। तो इंटेंशनल की बात नहीं है, एक नेचुरल प्रोसीड्योर है जिसको आपको करना चाहिए। मेरा घोटाला घोटाला, तेरा घोटाला घोटाला नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन करप्शन के लिए कोई ईमानदार नहीं है, मैं आपको ही बता दे रहा हूँ साफ सुथरे। मेरे ये सब क्या है? पॉलिटिकल वेंडेटा है। पार्टी को किस तरह से पावर में लाना है, बस वही देखना है लोग। अगर विकास के प्रति इन लोगों की जवाबदेही होती तो आज ये हाल थोड़ी होता झारखंड का। नहीं तो भाजपा ने जो एक नई चाल चली, ये आदिवासी चेहरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, आगामी चुनाव में भी 2024 के चुनाव में भी उसने एसी को यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष का बनाया। पटेल भाई को इसलिए लाया गया ताकि जो महतो वोट है वो भाजपा के साथ जुड़ सके, सचेतक बनाया गया। तो ये सारा पॉलिटिक्स तो उसी नजरिए से हो रहा है और लगता है कि 24 की तैयारी को लेकर भाजपा काफी गंभीर है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, भाजपा तो 24 घंटा इलेक्शन मोड में रहती है। भाजपा का इश्यूज वो नहीं है, हर जगह इशू बना के उनके कैडर्स रखते हैं, लोकल लेवल पे भी इशू बना के रखते हैं। हम लोगों ने देखा था ना कई बार इलेक्शन, हम लोग तो एडवांस तैयारी करके रखते थे कि भाजपा का क्या मोटो होगा, तो हम लोग उस तरह से एडवांस तैयारी करके रखते थे। लेकिन क्या है कि जो अदर पार्टियां हैं वो क्या है कि इलेक्शन मोड में नहीं रहती हैं। तो अब लड़ाई इंडिया वर्सेस एनडीए हो गया है। झारखंड में क्या होने जा रहा है, आपको क्या आसार नजर आ रहा है? कहाँ आप इंडिया और इसकी बात कर रहे हैं? मतलब कौन सा इंडिया और कैसा इंडिया? जो कंट्री है, एक बात बताइए हमको, मध्य प्रदेश में समाजवादी कैंडिडेट दे दिए, आप पार्टी लड़ने को अलग से तैयार है, तो आप पहले ये बताइए ना, आप पहले पूरे इंडिया को यूनाइट करने की बात कर रहे हैं। आप इंडिया गठबंधन फॉर्म ही नहीं कर पा रहा है।
नहीं, कहाँ है फॉर्मेशन? आप बताइए ना मेरे को, आप खुद जवाब दीजिए ना। जो आप पार्टी को मान लीजिए कि दिल्ली में लड़ाई है, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी कैंडिडेट दे दिया है, बाकी जगह आप देखिएगा राजस्थान में भी ये लोग उतार ही देंगे आपको। तो इन लोगों का जब इंटरनल अलायंस नहीं है तो पब्लिक इनको कैसे, हम आपको पिछले बार भी बोले थे, पब्लिक कैसे इनको अपोजिशन के तौर पे, एक लीडरशिप के तौर पे। 5 राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं उसमें क्या परिस्थिति आएगी और लोकसभा के चुनाव में आपको क्या नजर आएगा? देखिए, कांग्रेस का जहां इंटरेस्ट है डायरेक्ट स्टेट में, जहां कांग्रेस मजबूत है वो अलायंस नहीं करेगी। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ये चीज राजस्थान में पावर में है, अलायंस किसी से नहीं करना चाहेगी। मध्य प्रदेश में उसको दिख रहा है कि पावर में, आप इंडिया का कोई मीटिंग होके दिखा दीजिए वहां पे। जहां कांग्रेस कमजोर है वही चाहती है कि वो गठबंधन करे और दूसरे लोगों को साथ दे। ऐसा नहीं, अपॉर्चुनिस्ट अलायंस नहीं होता, एक नेचुरल अलायंस फॉर्मेशन होना चाहिए कि सभी को मौका मिलना चाहिए। यही तो सारा चीज गड़बड़ी हो रहा है। मतलब अगर मेन पार्टी आपको अपोजिशन की सबको स्पेस नहीं। एक और सवाल है कि भाजपा में ये चर्चा चल रही है कि 74 पार 70 पार वाले जो लोग हैं उनको भाजपा छुट्टी कर सकती है, उनको सेवानिवृत्ति कर सकती है। हालांकि उस उम्र में तो प्रधानमंत्री और खुद राजनाथ सिंह जी सब लोग आ जाएंगे। तो क्या ये फैसला होने के या योग्यता के आधार पर लोकसभा की टिकट कुछ लोगों का कट सकता है? अभी तो 65 पार वाले को गवर्नर बना दिया है 75 पार वाले तो प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं। अभी रक्षा मंत्री भी 75 पार हैं, वो तो पोस्ट पे बैठे हुए हैं, गवर्नर बन गए 65 पार वाले। तो ये सब सुनते रहिए आप। इसीलिए सांसद पीएन सिंह भी कह रहे हैं कि अभी हम एक और दफा चुनाव लड़ेंगे। चुनाव तो आप जब तक जिंदा है तब तक लड़ सकते हैं। आडवाणी जी 95 बरस में सांसद है। अब इसमें तो आपका विश है, आप रिटायर कीजिए। जनता आपको रिटायर नहीं करना चाहती तो आप क्या रिटायर होइएगा। तो अभी आप सुन रहे थे एआईएमआईएम के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हुबान मलिक को। इसी प्रकार से राजनीतिक मसलों पर हम किसी और से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। सहयोगी नीतीश के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज एनपी, धनबाद।